अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। देखिए, चिराग पासवान से भी बात की, लेकिन उनके पीए उठाए तो उन्होंने भी थोड़ा तो वक्त अभी वो दिया बोलना नहीं चाह रहे और हैं। अरुण भारती से ही बात। लेकिन उनकी जो इच्छा है कि 50 से अधिक सीटें मिले। मैं आपको समीकरण समझा दूं बिल्कुल। कि पिछली बार जो था कि लोजपा ही भाजपा है। किसी भी विधानसभा चुनाव में लोजपा और जेडीयू का गठबंधन नहीं रहा है। यह पहली बार होगा, अगर संभव हुआ तो, कि लोजपा और जेडीयू एक गठबंधन में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जेडीयू को करना पड़ेगा। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी एक भी सीट नहीं त्यागी। कहीं उन्हें अगर चिराग पासवान को सम्मानित सीटें नहीं मिली तो तीसरा गठबंधन भी तैयार हो सकता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी। बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान भले अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में चुनावी गर्मी जो है वो हमें महसूस होनी शुरू हो चुकी है। कैसे? एसआईआर चल रहा है, एसआईआर का बवाल चल रहा है, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है। इस बीच बीते दिन एनडीए के सीट बंटवारे की भी खबर सामने आई है। अब इस सीट बंटवारे पे ही आज हम बात करने के लिए आए हैं, लेकिन विशेष किस बात पर हम बात करने वाले हैं कि सीट बंटवारे में खबर है कि 20 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी जो है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी, उनको 20 सीटें मिली हैं। लेकिन उनके एक बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही खास हैं, जिनका कहना है कि उन्हें इतनी सीटों से संतुष्टि नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं 43 से लेके 137 सीटों के बीच मिलना चाहिए, वही सम्मानजनक सीट होगा रामविलास लोजपा के लिए। तो अब किस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अब सबसे पहले आपको बता दें। हम बात कर रहे हैं, जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी। और अरुण भारती जी जो हैं हमारे चिराग पासवान के जीजा हैं, बहनोई हैं, यानी रामविलास पासवान के दामाद हैं। और पार्टी में एक बहुत बड़ा चेहरा है, लोजपा का एक बहुत ही बड़ा चेहरा है। अब उनके मुंह से ऐसी बात निकलनी, ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती है। बहरहाल आज हम वन इंडिया के स्टूडियो में बिहार की बात में इस पर खास चर्चा करने आए हैं। और हमारे साथ हमारे दो साथी मौजूद हैं अभी हमारे न्यूज़ रूम में। सबसे पहले केशव कर्ण जी हैं, जो हमारे एडिटर होने के साथ साथ बिहार और भारत की राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। और दूसरे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजुमान वहीदी जी, जो कि बिहार से जितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं, जो छोटी छोटी ग्राउंड लेवल की जो खबरें हैं, वो कहीं ना कहीं यही हम तक पहुंचाते हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार के बाद के इस एपिसोड में। तो पहले हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजमाम वहीदी जी से ही, क्योंकि आप बिहार से आए हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि क्या खबर लेकर आए हैं। अभी जो टॉपिक मैंने बताया, मुद्दा तो आप समझ चुके हैं। तो अरुण भारती जी के इस बयान पर आप हमें क्या कड़ी खबर देने वाले हैं? देखिए, कड़ी खबर में सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी चिराग पासवान अपने उरूज पर नहीं थे, आज उनका स्ट्राइक रेट 100% है और वो अपने उरूज पर हैं। जब वो उरूज पर नहीं थे तो उन्हें इस मुकाम तक लाने वाले जो पॉलिटिकल थिंक टैंक थे, उनके जीजा अरुण भारती। समझ लीजिए, जितनी भी रणनीतियाँ तय हो रही थी वो अरुण भारती ही उनके लिए तय कर रहे थे। और अब जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि हमें सम्मानजनक सीट चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि खेला होने वाला है। खेला होने वाला है। यहाँ हाँ। पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारे जो ग्राउंड से जो बातें निकल कर आती हैं उसमें बहुत कुछ अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। अभी आपसे इस पे आगे और दूसरा सवाल पूछेंगे। आपको क्या लगता है केशव जी? इंजमाम जी ने तो कह दिया कि खेला होने वाला है। बिल्कुल, मेरा भी कहना वही है, क्योंकि एनडीए को जहाँ तक एनडीए को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें सब कुछ जो इसके अंतर विरोध भी होते हैं, जो इनके सहयोगी दल हैं उनके साथ जो भी विरोध होते हैं, उनको ये बहुत ही मतलब सफलता के साथ, बहुत ही सफाई के साथ उसको समायोजित कर लेते हैं। एक दिन पहले एनडीए में सीट शेयरिंग की बात सामने आई, बिल्कुल। और दूसरे दिन एनडीए का एक बड़ा घटक दल, चिराग पासवान को लोकसभा में मिली 6 सीटों पर मत जाइए। चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट को देखिए, 100%। जितनी सीटों पे चुनाव लड़े हैं वो सारी सीटें उन्होंने जीती है। तो उनका स्ट्राइक रेट, और साथ ही साथ जब वो एनडीए में थे तब भी, नहीं थे तब भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका समर्थन लगातार बना हुआ था। यहाँ तक कि 2020 का चुनाव जब वो एनडीए से अलग होकर लड़े थे और कुछ प्रत्याशी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ भी उतारे थे, तब भी उन्होंने एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोला था। बिल्कुल। न ही उनकी पार्टी से किसी ने बोला था। आज की तारीख में चिराग पासवान
कि पार्टी ही नहीं, परिवार में भी, आपने कहा कि पार्टी में कद्दावर नेता है, पार्टी नहीं, परिवार में भी कद्दावर व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और हमारे संवाददाता हैं, इंजमाम संयोग से आज हमारे साथ हैं, बिहार के पटना से आए हैं। ये बात कह रहे हैं कि उनकी रणनीति बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अरुण भारती हैं। और अरुण भारती जब कोई चीज़ कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह समझनी की है ऋचा कि एनडीए में सीट शेयरिंग सेट है, 102 और 101 सीटों पर क्रमशः जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, हो गया 203 सीटों का काम तमाम। अब बची 40 सीटें। 40 सीटों में 20 सीटें दी गई चिराग पासवान को और 10-10 सीटों पर कहा गया हम और आरएलएम एचएम जीतन राम मांझी जी की पार्टी लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा जी को 10 सीटें दी जाएंगी। बिल्कुल। अब अगर अरुण भारती या एलजेपीआर की डिमांड है कि वो 2015 के चुनाव में 43 सीटों पर लड़े थे और 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जब लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ी थी तब 137 सीटों पर लड़े थे, तो इसके बीच में कोई सीट चाहिए, सम्मानजनक सीट चाहिए। अगर मैं इनका इशारा समझता हूं तो वो कह रहे हैं कि उनको 50 से अधिक सीटें चाहिए, 50 से अधिक, 43 से ऊपर चाहिए। उनको पता है 137 की तो कोई संभावना ही नहीं है, तो उससे तो काफ़ी कम होगा। तो मुझे अगर बिटवीन द लाइंस में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि उनको 50 सीटों की डिमांड है। अब 50 सीट 20 तो उनको दी जा रही है, ये 30 सीटें कहाँ से आएंगी और किसकी सीटें काटी जाएंगी? ये जेडीयू और बीजेपी उधर बड़ी पार्टियां हैं, 101 102 पर उनका है। इधर जो दो छोटी पार्टियां हैं जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनकी तो 10-10 सीटें ही मिली हैं। बिल्कुल, उसमें कहाँ काटेंगे? तो क्या जेडीयू अपने हिस्से की सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ेगी? यह बड़ा प्रश्न है। यही सवाल हम इंजमाम जी के पास ले आते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि सूत्रों के हवाले से खबर, हमारे संवाददाता ने खबर, आज हम अपने संवाददाता को ही इसलिए लेकर आ गए हैं क्योंकि बिहार की जो चटपटी खबरें हैं वो यही हमें देने वाले हैं। आपकी किसी से बात नहीं हुई? अरुण भारती जी या चिराग पासवान की किसी आपने बात नहीं की? अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देखिए चिराग पासवान से भी बात की, लेकिन उनके पीए उठाए तो उन्होंने भी थोड़ा वक्त तो अभी वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। और अरुण भारती से भी बात की। तो आपके सूत्रों के मुताबिक आपको क्या लगता है? अब मैं आपको समीकरण समझा दूं कि पिछली बार जो था कि लोजपा ही भाजपा है कहा जा रहा था, और इस बार जो है कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, नारा सुना होगा आपने। तो वो जो है समीकरणों में उलझना चाह रहे हैं कि मतदाता कंफ्यूज ना हो, और जब ये बार्गेनिंग पावर की बात की जाए तो जेडीयू को कहीं सेंधमारी ना हो जाए जेडीयू के वोट बैंक में, इसलिए इस तरह का नारा भी डेवलप किया गया। अभी केशव सर ने जैसा कि बताया कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे तभी 50 सीटों पर कुशवाहा और हमारे जो जीतन राम मांझी हैं ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज फिर करेगा कौन? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते मतलब, लेकिन फिर भी उनको अगर आप बात करेंगे 10-10 सीटों में उनको जो है थोड़ा बहुत ऊंच नीच किया है, लेकिन मास लेवल पर जहां आप बात करेंगी तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज जेडीयू को करना पड़ेगा। नहीं तो चिराग कई बार इशारों में कह चुके हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, जिसपे लोगों में असमंजस भी था कि ये क्या मतलब एनडीए के साथ है, कहीं अलग खेल तो नहीं करने वाले हैं। तो इस बार और नुकसान होगा अगर वो इस तरह का कदम उठाते हैं तो जेडीयू को ही। तो इस वजह से ये भी खबरें तो ऐसी भी हैं कि जदयू जो है बड़े भाई के भूमिका में रहना चाहती है, सीट बंटवार, तभी एक सीट का अंतर रखा हुआ है, मतलब वो एक बड़ा भाई का भूमिका निभाना चाहती है। तो फिर कैसे वो कॉम्प्रोमाइज करेगी? जब साल भर पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन नीतीश कुमार इस चुनाव में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो डेफिनेटली यह साबित करना चाहेंगे कि जेडीयू ही वहाँ पर बड़ा अलायंस पार्टनर है। मेरा जो सवाल है यहाँ पर वो ये है, देखिए अगर उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की 5-5 सीटें निकाल भी ली जाए तो 10 सीटें और बढ़ सकती है, 30 सीटें मिल सकती है चिराग पासवान जी को। लेकिन उनकी जो इच्छा है कि 50 से अधिक सीटें मिले, और मैं एक बात और यहाँ बताता हूँ कि जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनकी अपनी मजबूरी होती है, क्यों वो ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट को लड़ाना चाहती है। पार्टी चलाने के लिए ये सब आवश्यक है। कुछ पर्दे के पीछे की बात भी है जो मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन यह गणित सबको समझ में आता है। क्या चिराग पासवान जी के पास अभी 50 कैंडिडेट रेडी होंगे? शायद नहीं होंगे, लेकिन कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे जब इनके खाते में सीटें आएंगी। तो वो कैसे होता है एक अलग बात है। बहरहाल मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ, देखिए
रामविलास पासवान जी ने जब लोक जनशक्ति पार्टी बनाई तब से लेकर अब तक किसी भी विधानसभा चुनाव में लोजपा और जेडीयू का गठबंधन नहीं रहा है। यह पहली बार होगा, अगर संभव हुआ तो, कि लोजपा और जेडीयू एक गठबंधन में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। तो इसमें सीटों की रस्साकसी होना बहुत ही स्वाभाविक है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपने एक भी सीट नहीं त्यागेगी। तो क्या अब 20-25 सीटों का त्याग भाजपा करेगी? यह एक शर्त पर संभव है। भाजपा के उम्मीदवार लोजपा के टिकट पर लड़ेंगे, तब हो सकता है। लेकिन क्या बड़ी खबर बताई। हाँ, लेकिन क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार होंगे? फिर उनके कैडर्स का क्या होगा? और फिर जो लोग लोजपा के टिकट से उम्मीद कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो यह भी समीकरण यहाँ पर धुलता हुआ नजर आ रहा है। एक संभावना, बस मैं संभावना की बात कह रहा हूँ, पिछले दिनों आपने भी देखा होगा और इंजमाम इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, लोजपा और जन सुराज के बीच भी एक जुगलबंदी देखने को मिली थी। प्रशांत किशोर एक तरफ चिराग पासवान की तारीफ कर रहे थे कि चिराग पासवान सुलझे हुए नेता हैं, अच्छे हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी घटक दल के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, वो भी जनसुराज के प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए दिखे थे, उनकी तारीफ करते हुए दिखे थे। तो मैं अब इंजमाम से पूछना चाहूंगा कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम इंजमाम जी से ही लेते हैं। तो आपको क्या लगता, केशव सर ने तो सीधा सीधा पूछ दिया है आपसे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी, इस मामले पर ऐसे ही टेलीफोनिक मेरी प्रशांत किशोर से जब बात हुई थी कि क्या तारीफ चल रही है, तो आप लोग क्या अंदर अंदर कुछ तीसरा मोर्चा तो नहीं तैयार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो विज़न है प्रशांत किशोर का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो एक मतलब साफ वो दिखा रहे हैं। और मैं जो अभी एजेंडा लेकर चल रहा हूं, तो मेरा भी यही एजेंडा है। तो एक दूसरे से बातें मेल खाती है, इसलिए हम लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने ये बात जो मतलब सियासी गलियारों में चल रही है कि कहीं उन्हें अगर चिराग पासवान को सम्मानित सीटें नहीं मिली तो तीसरा गठबंधन भी तैयार हो सकता है। तीसरा गठबंधन जनसुराज के साथ? जी हो सकता है, लेकिन वो मतलब हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर उस टाइम तक तो दरकिनार ही करते रहे कि नहीं, हम 243 सीटों पर ही लड़ेंगे, जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड बात की, कोई इंटरव्यू पे नहीं उनसे हुआ, फोन पर बात चल रही थी। तो 243 सीटों पर भी लड़ेंगे। हम बोले नहीं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर उन्होंने इशारों में कहा भविष्य कौन देखाया है। तो जब भविष्य कौन देखा है, केशव जी, इस पर आपको क्या लगता है? आप भी अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति पे, बिहार से हैं भी आप, तो आपको क्या लगता है ये क्या पॉसिबिलिटी है? ये रिश्ता कुछ न कुछ कहता तो जरूर है। और राजनीति भी क्रिकेट की तरह संभावनाओं का खेल है कि जब तक आखिरी गेंद पड़ न जाए तब तक आप इसमें फैसले की कोई मतलब पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी के परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान की पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन पिछली बार वो दिखा भी चुके हैं, उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले चले गए थे चुनाव में। इस बार तो उनकी सुगबुगाहट भी है, जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं। तो इस बार चिराग की बार्गेनिंग पावर और बढ़ी है। और मैं पिछले चुनाव के बारे में आपको बताऊं, 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार में जब चिराग पासवान की पार्टी अकेले लड़ी थी, तो उस चुनाव में भी भले सीटें केवल एक जीती हो, लेकिन लोजपा, उस टाइम में तो लोजपा ही थी, जो अब लोजपा आर कह सकते हैं चिराग की वजह से, तो लोजपा का वोट बैंक भी थोड़ा बढ़ा ही था। उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी का वोट बैंक करीब 6% था बिहार में। पिछले चुनाव में, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का वोट बैंक बढ़ के 6.6% हुआ। मामूली बढ़त है, लेकिन तो है। हाँ, मनोवैज्ञानिक बढ़त है ये। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें भी चिराग पासवान ने सारी सीटें जीती है। तो इससे समझ में आता है कि चिराग पासवान ने अपने ग्राउंड को और मजबूत किया है, और उनकी जो मांग है वाजिब है, गैर वाजिब है, ये तो गठबंधन के उनके सहयोगी बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, और शायद इससे 50 न 30 ही सही कुछ और सीटें उनके खाते में जा सकती है एनडीए में। नहीं तो मुझे तो लगता है कि तीसरे मोर्चे की आहट है ये। तो मेरा एक और सवाल होगा, तीसरे मोर्चे की आहट आपको लग रही है? आपने खुद ही आंकड़ों के साथ हमें बताया कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, साइकोलॉजिकली ही कहें लेकिन बढ़ा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है एनडीए खोना चाहेगी अब? क्योंकि मोदी जी का हनुमान कहा जाता है इनको, चिराग पासवान को। एनडीए नहीं खोना चाहेगी, एनडीए चिराग पासवान को खोना नहीं चाहेगी कभी भी। और खासतौर पर चिराग पासवान के जैसे रिश्ते रहे हैं मोदी जी के साथ, तो
तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें बिखराव हो सकता है। लेकिन यह संभव है कि विधानसभा का चुनाव चिराग किसी और के साथ लड़े और उसके बाद फिर से वो, क्योंकि ऐसी तो कोई बाध्यता तो है नहीं कि केंद्रीय मंत्री का पद त्याग करके वो चुनाव में आएंगे, किसी और से गठबंधन करेंगे, ऐसे भी हो सकता है सब कुछ। तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है इसमें आशंकाओं की। लेकिन ऐसी संभावना मुझे ज़रूर लग रही है कि अरुण भारती की जो मांग है वह किसी न किसी तीसरे मोर्चे की आहट दे रहा है, वो खासकर तब जब इससे पहले चिराग और प्रशांत एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं। तो तीसरे मोर्चे की आहट अभी हम सबने सुना। इससे पहले हम ये वीडियो देख के हमारी ऑडियंस बहुत सारे कमेंट्स करने वाली है। मुझे पता है क्या होने वाला है, क्योंकि इंजमाम जी ने बार बार कहा बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग पासवान जी का वो पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी ट्रेंड किया था, अभी भी चलता रहता है उनका, लोकसभा में भी वही था। तो आप एक बार उनसे मिलिए, या अगर उनकी पार्टी के किसी बड़े चेहरे से मिलते हैं तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। हमारी ऑडियंस की तरफ से ये सवाल रहेगा कि बिहारी फर्स्ट का नारा तो है, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ बड़ा किया है, कुछ प्लान किया है, ये पूछिएगा ज़रूर। जी बिल्कुल जी। और इसके साथ ही आज बिहार की बात के इस एपिसोड को हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान क्या जनसुराज के साथ जुड़ सकते हैं, या चिराग पासवान को अपने साथ रखने के लिए एनडीए उनको और सीटें बढ़ा कर देगी? कौन सीटों में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? जदयू कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है, या भाजपा अपनी सीटों से कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, या सब मिलजुल के देंगे? जो भी आपको लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.